मामले का स्वतः ही संज्ञान लिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जनता के हित में लॉकडाउन के लिए विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए विचार करें, लॉकडाउन पर विचार करें और सेना के संसाधनों के उपयोग पर विचार किया जाए। कोविड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा गया है कि लॉकडाउन पर विचार करें, वैक्सीनेशन पर विचार किया जाए। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, इस पूरे मामले का संज्ञान स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और क्या कुछ आदेशित यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारों को किया गया? देखिए, 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था। 4 घंटे की लंबी सुनवाई हुई थी और कल देर रात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लिखित फैसला जो है वो वेबसाइट पे अपडेट हुआ और उसमें साफ तौर पे दिल्ली के ऑक्सीजन को लेकर कहा गया है कि 3 मई की आधी रात तक दिल्ली के बाद से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। देश भर में बफर स्टॉक जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर ऑक्सीजन का बनाना चाहिए और ये बफर स्टॉक जो होगा, जितना आवंटन किया जाता है ऑक्सीजन, उससे अलग होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि कई राज्यों में जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में केंद्र सरकार को भी लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो गरीब तबका है और जो डेली वेजेस पर कमाने वाला तबका है उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान साफ तौर पर रखा जाए। तीसरी अहम बात ये कही कि वैक्सीनेशन को लेकर कि केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन के लिए सेना की मदद लेने के पर विचार करना चाहिए और वैक्सीनेशन के कितना स्टॉक जो है वो ज़रूरत पड़ेगी और कितना इसकी, क्योंकि 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू है, ऐसे में कितना स्टॉक देश के पास है और कितने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी है। बिल्कुल। अवैस, यहाँ पर कुछ बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आज रात तक ऑक्सीजन यहाँ पर दिल्ली में उपलब्ध हो, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बैकअप रखने के लिए भी कहा गया है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर दिल्ली के ऑक्सीजन की बात करें तो सैटरडे को ही केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली का स्टॉक जो है वो बढ़ा दिया गया था, उसको 590 कर दिया गया था, पहले 490 मिला था। तो अब देखना ही होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जब सुनवाई चली थी उस दौरान केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हम दिल्ली का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, दिल्ली के पास टैंकर्स की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली है वो केंद्र शासित राज्य है। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनाया है कि देश में अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को लेकर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी कि नोएडा, गुड़गांव और दूसरे कई राज्यों में और शहरों में इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं कि जहां पे मरीज अस्पताल के लिए जा रहा है तो अस्पताल जो है उनको भर्ती नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास लोकल आईडी कार्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि एक राष्ट्र नीति अस्पतालों में भर्ती को लेकर बनानी होगी और साथ में ही ऐसा ना हो कि अगर किसी व्यक्ति के पास उस शहर का आधार कार्ड या फिर वोटर या फिर कोई पहचान पत्र नहीं है तो उसको अस्पताल में भर्ती ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास, मानिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना आधार होता है, ना वोटर होता है, ना कोई जान पहचान का पत्र होता है, तो उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ये ना हो कि अस्पताल इस तरह से भगा दें। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अस्पतालों में भर्ती को लेकर एक राष्ट्रव्यापी नीति जो है वो केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नजर आया है। 10 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारियां हैं, कितनी ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीनेशन की, कितनी वैक्सीनेशन है और किस तरह से उस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख से पहले केंद्र सरकार अपना जवाब भी दाखिल कर सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।